हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी, जो कि हमारी बेस्ड है कि हमको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि मैंने बोला, तो आप या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बट हमने देखना ये होता है कि हमें जो भी ऑपरेशन आपको इजी लगे वो अप्लाई करें और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 डिस्कस कर रही हूँ। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 3। ओके, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करा है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू आई ए के प्लेस पे जो मैट्रिक्स गिवन है मैं वो वही लिखूंगी, आई के प्लेस पे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगी और ए हमारा एज इट इज़ है वही रहेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 1 - 1 2 3 1 0 0 1 ए। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर 1 चाहिए होता है, तो 1 तो हमारे पास है। अब हमें इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। ठीक है, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो R2 - 2R1 अप्लाई करूँगी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और सबट्रैक्ट कर दूँगी, तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो मैंने वही अप्लाई किया है, तो R1 हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, जो R1 है वो एज इट इज़ आ जाएगी। क्या आएगी? 1 - 1, इस साइड भी 1 0 जो थी वही सेम आ जाएगी। R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो R2 हमारा क्या गिवन है? 2 गिवन है, 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा R2 क्या है? 3 -2 और -2 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। फिर इस साइड भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 क्या है? 0 और R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आया, तो -2 आ जाएगा। फिर R2 हमारा 1 है, -2 × 0, तो ये 2 × 0 0 के इक्वल हो जाएगा, तो R2 हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं हमारा 1 में कन्वर्ट हो गया, ये 0 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो क्या करूँगी? यहाँ पे R2 डिवाइडेड बाय 5, R2 में 5 से डिवाइड कर दूँगी, तो R1 एज इट इज़ आएगा 1 - 1 और ये आएगा 1 0। फिर R2 में अप्लाई किया, 0/5 0 ही आएगा। फिर 5/5 1 आ जाएगा, -2/5 -2/5 और 1/5, मतलब 1 है तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा ए। तो हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर लिया। अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करूँगी? मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। R1 और R2 को जब मैं ऐड कर दूँगी तो 1 और -1 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन मैंने अप्लाई करा है, R1 टेंड्स टू R1 + R2, तो R1 ये 0 + 1 1 ही रहेगा, -1 एंड 1 क्या हो जाएगा? हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 - 2/5, 1 - 2/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3/5 आएगा। फिर 0 + 1/5 1/5 की इक्वल आ जाएगा। देन सेकेंड रो एज इट इज़ आएगी और यहाँ पर भी सेकेंड रो एज इट इज़ आएगी, -2/5 -2/5 1/5 1/5 ए। ओके, देयरफॉर जैसे हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आती है ऑपरेट होकर, ये हमारा क्या हो जाता है? ए इन्वर्स हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था, तो जब ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है तो देयरफॉर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा गिवन है a इज इक्वल टू 2 1 1 1। ओके, तो इसमें यूजिंग रो ऑपरेशन में फिर से अप्लाई कर रही हूँ, तो इम्प्लीकेशन क्या होगा? a इज इक्वल टू आई ए होगा। देन a की मैट्रिक्स मैंने लिखी है, वो क्या है? 2 1 1 1 एंड i की मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1 ए। अब मैं क्या करूँ? हमें यहाँ पर 1 चाहिए है, तो जब 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगी? क्या कर लूँगी? इसको रिप्लेस कर लूँगी ना, R1 और R2 को इंटरचेंज कर लूँगी। जैसे मैं इंटरचेंज करूँगी R1 R2 को, तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो वही ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया है, R1 इंटरचेंज टू R2, R1 को मैंने इंटरचेंज किया है R2 से। तो ये रो 1 है और सॉरी ये रो 2 है, रो 2 को मैंने रो 1 के प्लेस पे लिखा हुआ है और ये हमारी रो 1 है, इसको मैंने R2 के प्लेस पे लिखा हुआ। सेम ऑपरेशन मैंने इस साइड भी अप्लाई करा है, ये रो 2 थी, मैंने इसे R1 के प्लेस पे लिख दिया और R1 को मैंने R2 के प्लेस पे लिख दिया। ओके ना, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 जब हमको यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं क्या करूँ? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R2 टेंस टू R2 - 2R1,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, R1 तो हमारी सेम आ जाएगी 1 1 और ये आई है 0 1। ओके, जब मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो 2 - 2 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, R2 क्या है हमारा, R2 हमारा 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है हमारा 1, तो 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू -1, तो ये -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, सेम R2 इस साइड भी अप्लाई करेंगे तो R2 में हमारा एलिमेंट क्या है 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। फिर R2 क्या है हमारा यहाँ पे 0 माइनस, फिर यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये हमारा -2 आ गया। अब हमें यहाँ पर भी 0 मिल गया और यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए, बट हमारे ये नेगेटिव 1 है तो मैं क्या करूँगी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी R2 में। तो वही मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 टेंस टू -R2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी ये पूरी साइन कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा, ये +1 हो गया, ये प्लस था तो ये -1 हो गया, ये -2 था तो ये +2 हो गया। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, 1 मिल गया, 0 मिल गया और यहाँ पर 1 मिल गया, अब हमें 0 चाहिए तो मैं क्या करूँगी R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 - R2 कर दूँगी, R1 - R2 करूँगी, वैसे हमारा ये क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया 0 R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ तो R1 में 1 - 0 करूँगी तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे R1 लिखा हुआ है 1 -1, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, फिर R1 क्या है 0, फिर -R2, R1 क्या है हमारा 0 और -R2 -R2 -1 और 1 लिखा हुआ है तो हमारे ये माइनस +1 हो जाएगा, तो हमारे ये +1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा क्या है R1 क्या है 1 -R2 क्या है 2, तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा -1 की इक्वल आ जाएगा, तो -1 लिखा हुआ है। फिर रो 2 सेम और यहाँ भी रो 2 सेम लिख लेंगे। अब हमें फिर से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये जो गिवन ये जो मैट्रिक्स आई हुई है जो हमने फाइंड करी ये हमारा क्या हो जाता है A इनवर्स हो जाता है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 -1 2, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3, A इज इक्वल टू 1 3 2 7 यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। मैंने इसमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करा है, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए क्या इम्प्लीमेंट होता है हमारा कि A इज इक्वल टू AI लिखते हैं। ठीक है, तो A के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स A लिखी है, मैट्रिक्स A क्या है हमारी 1 3 2 4 इज इक्वल टू A लिखा और I के प्लेस में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है 2 × 2 की। अब देखिए आप यहाँ पर तो C1 हमें ऐसे मूव करना होता है, पहले ये 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, तो हमारे पास ये तो 1 है, अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है तो मैं C2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी C2 - 3C1। ओके, C2 - 3C1, तो जैसे ही मैंने ऑपरेशन अप्लाई करा तो ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा है 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है C2 क्या है 3 -3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। फिर हमने क्या लिखा हुआ है C2 क्या है 7 -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 - 6 विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा ये 1 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन इस साइड भी अप्लाई करेंगे, C2 में ऑपरेशन अप्लाई करें तो C2 मैंने 0 लिखा, 0 - 3 इंटू 1, तो ये -3 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारा है यहाँ पर C2 है 1 - 3 इंटू 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 के इक्वल आ गया। हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया और यहाँ भी 1 मिल गया। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 के लिए मैं C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C1 - 2C2 जैसे ही करूँगी तो क्या हो जाएगा 1 - 0, यहाँ 1 आ गया। फिर मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 है -2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0, ये 0 लिखा हुआ है। C2 में एज इट इज़ लिखूँगी 0 1 0 1। ओके, नाउ A है हमारा, इस साइड भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो C1 अभी हमारे पास 1 है, -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 7, और हमारे यहाँ पर C1 है 0 और -2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, तो ये -2 आ गया। C2 एज इट इज़ लिख लेंगे -3 1। ओके, अब हमारी फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो ये जो मैट्रिक्स आई है हमारा क्या होता है A इनवर्स होता है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 7 - 3 - 2 1, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, a इज इक्वल टू 2 3 5 7 यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू ए आई। इम्प्लीमेंट यही इम्प्लीकेशन यही होता है हमारा जब भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कॉलम क्यों किया, तो मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 है, अगर मैं रो अप्लाई करती तो यहाँ कुछ करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अगर मैं सिंपली इसको इससे सेपरेट कर दूंगी तो हमारे यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो मैंने कॉलम ऑपरेशन इसलिए चूज़ करा है इसके लिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है 2 3 5 7 एंड ए एज इट इज़। आई के प्लेस में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 × 2 की। ओके, नाउ ये अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 चाहिए तो 1 के लिए मैं क्या करूँगी, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। यहाँ पर 3 है ऑलरेडी हमारे पास, अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो -1 आ जाएगा, फिर बाद में हम उसको चेंज कर लेंगे साइन, ठीक है। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, C1 टेंड्स टू C1 - C2 कर दिया मैंने, ऑपरेशन अप्लाई करा, ठीक है। तो 2 - 3 -1 आ गया, 5 - 7 -2 आ गया, 3 7 एज इट इज़, 3 7 एज इट इज़। सेम मैंने सेट करा, 1 - 0 1 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ गया। तो और C2 एज इट इज़ हो जाएगा 0 and 1। नाउ अब देखते हैं, अब हमने इसे +1 +1 होता है ना, तो इसे प्लस करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, C1 में -C1 कर देती हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी साइन चेंज हो जाएंगे हमारी C1 के, ठीक है। तो देखिए मैंने C1 में क्या किया है, -C1 किया है, तो -C1 किया है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, -1 माइनस था तो ये +1 हो गया, ये +2 हो गया। C2 एज इट इज़ आएगा, फिर हमारा फिर से यहाँ पर ये प्लस था तो ये -1 हो गया, ये माइनस था तो ये +1 हो गया। अब C2 में, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए था, 1 मिल गया। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 में कन्वर्ट करें, मैं C2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C2 - 3C1 कर दूँगी तो हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो वही है C2 टेंड्स टू C2 - 3C1। जैसे करेंगे, C1 को मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है 1 2, ओके। ना इसमें किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए 3 - 3 × 1, 3 - 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। C2 में किया मैंने, C2 में सबसे पहले मैंने C2 लिखा, C2 क्या है, 7 - 3 × 2 विच इज़ 7 - 6, 7 - 6 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो मैं यहाँ फिर से 1 मिल गया, ठीक है। C2 में इस साइड ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो हमारा यहाँ पर क्या है, C2 तो पहले से 0 ही है, 0 माइनस साइन आएगा, और क्या लिखा हुआ है 3 × -1, तो ये हो जाएगा +3, तो हमारा ये +3 आ गया। फिर यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है, C2 क्या है 1 माइनस 3 × 1, तो यहाँ 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे ये -2 के इक्वल आ गया, ओके। चलिए अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। अब हमने यहाँ पर 0 चाहिए, ठीक है। तो 0 के लिए मैं C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, जैसे ही मैं C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइंग ऑपरेशन C1 टेंड्स टू C1 - 2C2 किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो 1 - 0 तो 1 ही आ जाएगा, 2 - 2 यहाँ पर 0 आ गया, C2 एज इट इज़ लिखेंगे 0 1 0 1 इज इक्वल टू A, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, -1 एंड -2 × 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और -6 विच इज़ इक्वल टू -7, तो ये -7 लिखा हुआ है। फिर हमारा C1 क्या है 1 लिखा हुआ है, 1 -2 × -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5, तो ये 5 लिखा हुआ है। C2 एज इट इज़ आ जाएगा 3 - 2 3 - 2, ओके। अब हमारी फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, A इनवर्स होगी, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -7 3 5 -2, दिस इज़ द आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, A इज इक्वल टू 2 1 7 4। अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, मैंने यहाँ भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करा है, तो हमारा A इम्प्लीकेशन क्या आएगा, A इज इक्वल टू AI। तो A के प्लेस में मैंने मैट्रिक्स A लिखी है, वो क्या है हमारी 2 1 7 4 विच इज़ इक्वल टू A। I के प्लेस पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ किया मैंने 1 0 0 1, ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये
C2 है, ये C1 है। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूँ तो हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इंटरचेंज किया है, C1 को C2 से इंटरचेंज किया है, तो ये हमारे जो C2 था वो C1 के प्लेस पे आया, और जो C2 था और जो C1 था वो C2 के प्लेस पे आ गया। सेम ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हुआ, C1 हमारा C2 के प्लेस पे आया है और C2 हमारा C1 के प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1 मिल गया। जैसे हमें यहाँ पर 1 मिला है तो अब हमने यहाँ पे 0 चाहिए है, तो जब हमें यहाँ पर 0 चाहिए तो मैं C2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C2 माइनस 2C1। C2 माइनस 2C1 जैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो लिखा ही यहाँ पर, C2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तो लिखा हुआ है, माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 लिखा हुआ है। C2 क्या है हमारा 7, 7 माइनस 2 इंटू C1, C1 क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1, ये -1 आ गया। अब A लिखा हुआ है हमारा, A लिखा है तो ये फिर से C1 हमारा एज इट इज़ आएगा। C2 के लिए हम क्या करेंगे, C2 लिखा मैंने 1 माइनस 2 इंटू C1, C1 क्या है 0, तो हमारा ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर C2 है हमारा 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये -2 लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया, 0 मिल गया, -1 आ गया, -1 आ गया तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है +1 में। तो क्या करूँगी मैं C2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो C2 टेंस टू माइनस C2 किया, तो जैसे ही मैंने अप्लाई करा तो C1 तो एज इट इज़ आ गया 1 4, और ये हो जाएगा 0 + 1, और ये हो जाएगा A, ये हो गया 0 1, और ये हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस था तो ये अब हमारा प्लस का हो गया। अब हमें आप देख रहे हैं हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C1 टेंस टू C1 माइनस 4C2, 4 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करा है -4C2, तो C1 हमारा अभी आप देख रहे हैं क्या है हमारा 4 है, -4 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें तो हमारा 1 ही है, यहाँ 0, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ऑपरेशन हम इस साइड अप्लाई करेंगे, क्या है C1 माइनस 4C2, तो C1 है हमारा 0 -4 इंटू C2 क्या है -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 आ गया हमारा। फिर C1 क्या है हमारे पास, C1 है 1 माइनस 4 इंटू 2, तो 1 माइनस 4 इंटू 2 हमारा -8 हो गया, तो ये हमारा आ गया -7, तो ये हमारा -7 आ गया। और C2 का हम एज इट इज़ लिखेंगे -1 and 2, ओके। अब हमारी ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, तो फिर ये जो मैट्रिक्स है हमारी क्या हो जाएगी, A इन्वर्स हो जाएगी। देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू 4 -1 -7 2, दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, A इज इक्वल टू 2 5 1 3 गिवन है। मैं इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं इंटरचेंज कर दूँगी तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज करूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1 मिल जाएगा। तो अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू IA, ये इम्प्लीकेशन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने A के प्लेस पे मैट्रिक्स A लिखी हुई है, I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 क्रॉस 2 की, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 5 1 3 इज इक्वल टू I के प्लेस पे मैंने I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है 1 0 0 1 A, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंटरचेंजिंग कर रही हूँ, इंटरचेंजिंग R1 से R2 को इंटरचेंज कर रही हूँ, तो ये R2 हमारी R1 के प्लेस पे आ गई है, और ये R1 हमारी R2 के प्लेस पे आ गई। सेम इस साइड R1 हमारी R2 के प्लेस पे आई हुई है, और R2 हमारी R1 के प्लेस पे आ गई, इंटरचेंजिंग हो गई। अब हमें यहाँ पर तो 1 मिल गया। अब हमने रो ऑपरेशन में हमें यहाँ पर 0 चाहिए होता है, पैटर्न हमारा रो का यही होता है ना कि यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 0, इस टाइप से आते हैं ना रो के लिए। तो रो के लिए ये तो 1 मिल गया, अब हमने इसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो मैं रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, रो 2 माइनस 2 रो 1, ओके। तो फर्स्ट रो तो मैंने एज इट इज़ लिखी, यहाँ भी मैंने फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी हुई है। 2 के लिए मैंने क्या करा, R2 है तो R2 में क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। फिर हमारा R2 कितना है 5, R2 मैंने 5 लिखा, माइनस 2 इंटू R1 कितना है 3, तो 5 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -1, तो ये हमारा -1 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन हम इस साइड अप्लाई करेंगे। R1 तो हमने सेम लिखी हुई है, R2 के लिए R2
R2 क्या है 1 माइनस 0, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन यहाँ पे R2 हमारा क्या है 0 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1, तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया -2 के इक्वल आ गया, तो ये -2 लिखा हुआ है। ओके चलिए, अब हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, यहाँ पर 1 चाहिए बट यहाँ -1 है, तो हम क्या करेंगे R2 में -R2 कर देंगे, R2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे -R2। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 0 था 0 ही रहेगा, ये +1 हो गया, ये प्लस था तो ये -1 हो गया, ये -2 था तो ये +2 हो गया। ओके अब हमें 1 भी मिल गया, 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 माइनस 3R2, R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, R1 माइनस 3R2। जैसे ही मैं ये करूँगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 1 है तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, R1 में 3 लिखा हुआ है ना, 3 माइनस ये R2 में क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे। R1 क्या है हमारा 0, R1 0 है, -3 लिखा हुआ है, -1 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस +3 हो गया, तो ये +3 आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो R1 क्या है 1 -3 इंटू R2 क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ गया -6, 1 -6 विच इज़ इक्वल टू -5, तो ये -5 के इक्वल आ गया। ओके R2 हमारा सेम आ जाएगा इस साइड भी और इस साइड भी। आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आई है ये हमारा क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -5 -1 2, दिस इज़ द आंसर। ओके नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, सॉल्यूशन नंबर 7 के लिए करते हैं A इज इक्वल टू 3 1 5 2। यहाँ पर मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। ठीक है, अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो इम्प्लीमेशन क्या आ जाएगा, क्या होगा A इज इक्वल टू AI, तो मैंने A के प्लेस पे मैट्रिक्स A लिखी हुई है और A लिखा, और I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 × 2 की। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। मैंने कॉलम ऑपरेशन क्यों चूज़ करा, क्योंकि हमें दिख रहा था अगर मैं यहाँ पे C1 C2 को इंटरचेंज करूँगी तो हमें ईजिली 1 मिल जाएगा। अगर मैं रो चूज़ करती तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता, कुछ डिवाइड करना पड़ता, देन फिर हमें यहाँ पर 1 मिलता अगर मैं रो अप्लाई करती। ठीक है, तो जहाँ से हमें लगेगा क्वेश्चन ईजिली और जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो ऑपरेशन चूज़ कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन चूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे कि मैं अलग अलग क्वेश्चन में वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऑपरेशन चूज़ कर लेती हूँ, वही अप्लाई करती हूँ। आपने भी वही करना है, तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमारे पास C1 है ये और C2 है ये, मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो C1 के प्लेस पे C2 आ गया ये हमारा, और यहाँ पे C2 के प्लेस पे ये वाला C1 आ गया। सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करा, ये वाला कॉलम हमारा C1 के प्लेस पे आ गया और C1 वाला हमारा C2 के प्लेस पे आ गया, ऐसे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर 1 मिल गया। अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए होता है, कॉलम में पता ही है आपको, पहले यहाँ पे 1 चाहिए है, फिर 0, फिर 1, देन 0, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे हम, 1 चाहिए, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी C2 - 3C1 कर दूँगी। C2 - 3C1 जैसी करूँगी तो क्या आएगा, देखिए C1 तो एज इट इज़ आ गया, C2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो C2 लिखा मैंने, C2 क्या है 3 - 3, C1 1 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। फिर से C2 क्या है हमारा 5 - 3 इंटू C1 क्या है 2, तो ये होगा 5 - 6 विच इज़ इक्वल टू -1, तो ये -1 लिखा हुआ है। सेम ऑपरेशन इस साइड अप्लाई करेंगे। C2 क्या है 1 - 0, तो ये 1 के इक्वल आ गया, और ये 0 है, -3 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा -3, ये देखिए -3 के इक्वल आ गया। अब हमें यहाँ 1 मिल गया, 0 मिल गया, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 के लिए मैं फिर से क्या करूँगी, C2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो कॉलम 2 में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, -C2 किया, तो जैसे C2 किया, C1 तो एज इट इज़ आएगा 1 2, C2 में हमारा हो जाएगा 0 के प्लेस पे 0 ही रहेगा, माइनस के प्लेस पे +1 आ गया, इज इक्वल टू A। फिर C1 एज इट इज़ आया 0 1, और C2 के प्लेस पे ये हमारा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके चलिए अब करते हैं, अब हमें यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 1 है,
अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो जब यहाँ पर 0 चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, C1 टेंड्स टू C1 माइनस 2C2। तो जैसे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया यहाँ पर, तो C1 क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, -2 इंटू C2 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट में अप्लाई करूँ तो ये क्या है हमारा, C1 क्या है 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हमारा 1 के इक्वल ही आएगा, तो ये 1 लिखा हुआ है। सेम ऑपरेशन हम इस साइड अप्लाई करेंगे। C1 क्या है हमारा, C1 है -1 और C2 क्या है -2 इंटू 0 क्या है, C1 क्या है हमारा 0, C1 है 0, माइनस का साइन आया, ठीक है, फिर -2 इंटू -1 ये लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारा +2 आ गया C1 के प्लेस पे। फिर से C1 लिखा हुआ है, C1 क्या है हमारा 1, ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू C2 क्या है 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -5, तो ये -5 लिखा हुआ है। C2 हमारा एज इट इज आ जाएगा 1 -1 3 -1 3। अब हमें फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, A इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 2 -1 -5 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गिवन है A इज इक्वल टू 4 5 3 4। अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे मैं इसको इससे सबट्रैक्ट करूँगी हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने चूज़ करा है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इम्प्लीमेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू IA। ठीक है, तो फिर हमने A के प्लेस पे मैट्रिक्स A जो गिवन थी वो लिखी है 4 5 3 4 और I के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है 2 × 2 की 1 0 0 1 A। अब मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं रो 1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँ R1 माइनस R2, अगर मैं इससे माइनस कर दूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो वही क्या है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ये किया हुआ है। तो R1 मैंने लिखी हुई है, R1 लिखी है, R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 1 आ गया। ठीक है, 5 माइनस 4 1 आ गया, इज इक्वल टू सेम यहाँ पे 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 आ गया। R2 एज इट इज़ लिखेंगे 3 4 3 4 0 1 0 1। अब हमें यहाँ पर 1 मिल गया, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं 3 से R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3 R1, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी R1 में और सबट्रैक्ट कर दूँगी, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे R1 तो एज इट इज़ आ गई 1 2 1 2, इस साइड भी 1 माइनस 1 1 माइनस 1। R2 में अप्लाई कर रही हूँ तो R2 हमारा क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1 के प्लेस पे क्या है 1, तो 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल आ गई। फिर हमारी यहाँ R2 क्या है 4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा ये 1 के इक्वल आ गया। सेम ऑपरेशन इस साइड अप्लाई करेंगे तो क्या है हमारा R2 क्या है 0 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा -3 के इक्वल, ये -3 लिखा हुआ है। फिर R2 हमारा क्या है 1 1 माइनस 3 इंटू -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, अब हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए मैं इसको इससे सबट्रैक्ट कर दूँगी। ठीक है, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, R1 माइनस R2, तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो वही ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो जैसे ही मैंने इसको करा 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ गया। ठीक है, 1 देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, माइनस कर रहे हैं 1 माइनस, और यहाँ पर ऑलरेडी -3 है, तो ये हो गया 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये 4 के इक्वल आ गया। और फिर यहाँ पे R1 क्या है हमारा, R1 है -1 एंड R2 क्या है -4, तो विच इज़ इक्वल टू -5, तो ये हमारा -5 के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर हमने R2 को सेम लिख लिया, ऑपरेशन तो हमने R1 में अप्लाई किया था, तो R2 हमारी सेम आएगी, इस साइड भी सेम आ गई। ओके, अब हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली तो फिर ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी क्या हो जाएगी, A इनवर्स हो जाएगी। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 4 -3 -5 एंड 4। दिस इज़ द आंसर। ओके, दिस इज़ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो जैसे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा।
कि कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं ईजिली। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे और मैं यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप भी अप्लाई करें तो एक बार लिख लेंगे तो कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ आंसर सही आ रहा है। अगर नहीं लिखते, मन में करते हैं, तो बाई चांस कहीं गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो फिर पूरा आंसर गलत आता है। ठीक है, तो केयरफुल रहना, आराम से सॉल्व करना। नेक्स्ट सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।